अगर मेहनत की है तो परिणाम ज़रूर आएगा। रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, सफलता का रास्ता पाएगा। नतीजा हर वक्त अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, पर मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ये जान लो अभी। कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। नतीजा अच्छा हो या बुरा, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती और सफलता का रास्ता मेहनत से ही बनाया जाता है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की जो लाइनें मैंने शुरुआत की जिन लाइनों से, तो उसका रीज़न कुछ ख़ास है। कुछ ख़ास रीज़न होने का मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा दिन है, लेकिन आज फाइनली सीबीएसई का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। इससे पहले यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड का इससे पहले ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और इसके अलावा धीरे धीरे सारे स्टेट बोर्ड्स के भी रिज़ल्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो के जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वीडियो के ज़रिए, वो कुछ ख़ास और ज़रूरी बातें। सबसे पहले तो इस साल के जितने भी बच्चे जो भी पास हुए अच्छे अंकों के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, उनके परिवार को शुभकामनाएँ और उनको बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप लोग इसी तरह और मेहनत से आगे बढ़ते रहें। तो हर साल की तरह इस साल भी रिज़ल्ट हमेशा की तरह जो रहा कि कुछ बहुत अच्छे और कुछ थोड़े कम अंकों की वजह से रह गए। इसीलिए हमने शुरुआत आज की वीडियो की मैंने एक ऐसी पंक्तियों के साथ की जिससे जितना हो सके मैं आपसे जुड़ सकूँ। देखा जाता है कि अक्सर ये होता है कि पहली बात तो ये कि जब बोर्ड्स आते हैं बच्चों के, तो बच्चों के चाहे घर में हों, चाहे बाहर हों, चाहे कहीं पर भी हों, उनके दिमाग पर इतना मेंटली प्रेशर बना दिया जाता है कि यू हैव टू। बच्चा जैसे मान लीजिए कि बच्चा नहीं कोई एक मशीन है कि तुम्हें 10 घंटे रोज़ पढ़ना है, 12 घंटे रोज़ पढ़ना है, 15-16 घंटे रोज़ पढ़ना है। कमाल की बात, 16 घंटे रोज़ पढ़ना है, ये सेंटेंस भी मैंने सुनने को मिले थे। बीइंग अ टीचर मैं बच्चों की मेंटलिटी को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि एक बच्चा, जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री होने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, विदाउट एनी डाउट कि पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बट स्ट्रेस फ्री पढ़ाई के लिए है। अगर इतना मेंटली प्रेशर अगर बच्चे पर अगर इतना प्रेशर होगा तो फिर वो स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कैसे कर पाएगा? एक बच्चा अगर वो कोशिश भी करे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँ, पर उसको जनरली हम ये देखने को मिलता है, हमारा समाज ऐसा है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो उसको कम ही आता जाता है कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम पढ़ ही नहीं रही हो, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। जबकि एक बच्चा कोशिश पूरा ये करता है कि वो अपना बेस्ट दे सके। और जो हम हमेशा, मैं अपने स्टूडेंट्स से हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको अपना 100% देना है, एंड उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट आपको अपना 100% देना है। अब जब रिज़ल्ट आते हैं तब भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अगर मान लीजिए, एक्चुअली दिक्कत यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिस समाज का हिस्सा हैं, वो थोड़ा-सा हम क्या कहते हैं, उन चीज़ों को आकर हमारा जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या जो हमारे चाहने वाले वेल विशर्स होते हैं, उसकी वजह से, वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उनको ये थोड़ी-सी चीज़ों का सामना हमारे बच्चों को भी करना पड़ता है। होता ये है, जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने फादर या अपने पेरेंट्स का कहते हैं बोर्ड्स में था, मेरे साथ ही उनके जो कोई कलीग होंगे या उनके कोई रिश्तेदार होंगे, उनका भी बच्चा बोर्ड्स में होगा। मान लीजिए कि उसके बोर्ड्स में फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ जाते हैं, मान लीजिए 91%, 92%, और मेरे रह जाते हैं 76-77%। अब ना चाहते हुए भी
ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स मेरे 76% या 77% आने से खुश नहीं हुए, खुश हुए, बिल्कुल हुए। बट जैसे मैंने कहा कि अब वो इस सोसाइटी का हिस्सा है, अब वो इस समाज का हिस्सा है, अब उसके आए हैं 91%। अब बार बार जो भी आएगा तो उनको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी, अरे उनके बच्चे को तो इतने परसेंट है, उनके बच्चे को तो इतने परसेंट है, और आपके बच्चे के इतने रहे। वो ना चाहते हुए भी अब प्रेशराइज वो हो रहे हैं। वो जैसे मैंने पहले कहा कि माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा डिमोटिवेट हो या वो, लेकिन क्योंकि इस सोसाइटी, इस समाज की वजह से उनको ये सब सहना पड़ता है या कहना पड़ता है, इसीलिए हम पर इतना प्रेशर बनाया जाता है। तो अब अगर इतना प्रेशर है तो पहली चीज़ तो जब पढ़ाई के वक्त प्रेशर है तो ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी, बिल्कुल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप क्या कहते हैं इस तरह से उस चीज़ को हम नकार नहीं सकते, बिल्कुल भी, बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम निभाएं। और जब हमने ये देख लिया, अब पेरेंट्स का जिम्मेदारी क्या बनती है, उनका क्या कहते हैं जो जिम्मेदारी है वो ये है, जब वो ये देख रहे हैं इस चीज़ को कि बच्चा हमारा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ज़रूरी नहीं है जो रिज़ल्ट आए हैं उस रिज़ल्ट के बेस पर, आई डोंट थिंक सो, सिर्फ अगले क्लास में एडमिशन मिल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमने ये चीज़ें, हमारे सामने हमेशा ये चीज़ें आती हैं, और हमेशा कहानियाँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कहानियाँ बनती हैं बाद में, पहले चीज़ें नहीं बनती। जैसे आज से कई साल पहले की बात, क्या वर्षों पहले की बात है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो महान साइंटिस्ट हुए, उनको अपने फीते, जूतों के फीते बांधना नहीं आते थे, लेस बांधना नहीं आते थे, और वो जूते पहन के सो जाते थे। लेकिन क्या जीनियस शख्सियत थे वो, किसी और थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है। शख्सियत तो जीनियस अब भी कहलाएंगे, लेकिन क्योंकि वो शख्स अब दुनिया में नहीं है इसलिए हम यही कहेंगे कि वो थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कर लो, थॉमस अल्वा एडिसन, उनके साथ भी यही कंडीशन थी। उनको तो स्कूल से लेटर दे के निकाल दिया गया था कि आपका बच्चा, तो अगर वो सारी चीज़ें, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन की मदर ने उस लेटर को उसको छुपा के रखा, ये कहानी लंबी है, इस पर फिर किसी दिन बात कर लेंगे, चर्चा में किसी दिन और बात करेंगे। लेकिन उसकी माँ ने अगर वहाँ पर आकर उसकी माँ ने इस चीज़ को बता दिया होता उसे कि ऐसे ऐसे आपके स्कूल ने कहा है, तो शायद आज सर थॉमस अल्वा एडिसन हमारे सामने ना होता। शायद सिर्फ वो एक थॉमस अल्वा एडिसन एक नॉर्मल होता, लेकिन उसकी माँ ने उसे इंकरेज किया। तो यहाँ पर अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये बनती है कि आपके बच्चे ने जो एफ़र्ट्स किए हैं, आप उसके एफ़र्ट्स की रिस्पेक्ट कीजिए और आप उसके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए कि एटलीस्ट, अगर जैसे मैंने पहले कहा कि 77, 78 इज़ नॉट अ बिग डील। मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट नॉलेज कहीं नहीं थी। भाई मैं अगर अपने ग्रेजुएशन लाइफ की या मैं अपनी बात करूँ तो कई वक्त या कई ऐसे एग्ज़ाम भी गुजरे होंगे जिसमें मेरे मार्क्स भी कम आए हैं, और ऐसी कंडीशन से हर एक शख्स गुजरता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो जितने भी पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी मेहनत को सेलिब्रेट कीजिए। और हाँ, बिल्कुल आपकी ज़िम्मेदारी है ये, आप बीइंग अ पेरेंट आप उन पर सख्त होंगे, बिल्कुल रहिए, लेकिन आज का दिन या जितने भी रिजल्ट्स के डे गुजरे, एटलीस्ट उनको ऐसा फील ना कराइए कि उनको ये लगे यार मैंने सब कुछ किया, मैंने इतना कुछ किया और सिर्फ थोड़ा सा मार्क्स के लिए मेरे पेरेंट्स या खुश नहीं है। तो एटलीस्ट आप उनके, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मेहनत, आपके बच्चे ने मेहनत काफ़ी की है, आपके बच्चे ने मेहनत की है, एटलीस्ट जितनी उससे हो सकी उसने इतनी मेहनत की है। तो अब हमारा और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने अपने बच्चों को इस तरह डील करें कि उन्हें इंकरेज कीजिए कि कोई बात नहीं है, इस साल काम आ गया, कोई बात नहीं, अगले साल हम और ट्राई करेंगे और मेहनत करेंगे।
चलिए अगर 75% आए तो अगले साल का एम रखते हैं 80% लाते हैं, अगले साल का 85% लाते हैं। जैसे मैंने अभी पिछले भी मैंने बात की, मैं फिर दोबारा वही बात दोहरा रहा हूँ कि मार्क्स मैटर नहीं करते। मार्क्स हमारे जो हैं वो एक टेम्परेरी हैं और नॉलेज जो है वो परमानेंट है। तो कितने सारी कहानियाँ हैं, लेकिन उन कहानियों का हम एग्जाम्पल देते हैं, हम बार बार सुनाते हैं, लेकिन जब वक्त अपने ऊपर आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे बच्चों के लिए जब बात आती है तो हम वही चीज़ें जब हम औरों को सुनाते हैं वही चीज़ें हम खुद भूल जाते हैं। तो वहाँ पर वो चीज़ हमें भी याद रखनी है और हमें भी समझना है और कोशिश यही करनी है कि हमारे बच्चों को जो उन्होंने किया, जितना उनसे हो सका उन्होंने वो किया, तो एटलीस्ट हम उनके एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट करें और उनके इस एफ़र्ट्स का जो रिज़ल्ट आया है उसे सेलिब्रेट करें, जिससे कि उन्हें भी खुशी हो और वो आगे कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेट हो सकें। तो आज का अहम मुद्दा आप लोगों के साथ जुड़ने का यही था और बाकी का जो सिलसिला है वो ऐसे ही यूँ ही चलता रहेगा। और एक बार फिर से जो भी इस साल के, इस वर्ष के जो भी बच्चे पास हुए हैं और आने वाले पास होंगे, और अगर कुछ अंकों से अगर कोई रह गया है तो उसको भी मुबारकबाद। आप और मेहनत कीजिए और मेहनत करके आगे इससे बेहतर रिज़ल्ट आइए। तो चलें, जाते जाते आप सबको एक बार फिर से मुबारकबाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द से।